Good morning student. Welcome back to the class. This is civics and we are just going to start the new chapter secularism the soul of India. लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट आ रहा होगा अगर आपने ठीक से वीडियो सुनी होगी. और जैसे मैंने बताया था कि वीडियो देखकर सुनने के बाद उसको वापस से एक बार रीड करो जितना जितना मैंने पढ़ा दिया. तो वो पूरा चैप्टर जब आपने अगर वापस रीड किया होगा तो आई एम श्योर कि आपको PDF देखने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ ओनली. ठीक है. लेकिन जो लोग सिर्फ ये कुछ इस भरोसे रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है कि PDF आएगी, हम क्वेश्चन आंसर उसमें से कॉपी करेंगे, मैडम से कॉपी चेक हो जाएगी, हम उनको याद कर लेंगे एंड दैट इज़ इट, क्योंकि मार्क्स तो उसमें मिल ही जाने हैं. बट दिस इज़ नॉट द वे. बाकी आपकी मर्जी, मैं समझा चुकी हूँ. तो हम सेकेंड चैप्टर में एक और बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं. आई थिंक एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग अगर ठीक से पढ़ा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कैसे बनाया, उसमें हमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सी राइट्स हैं, है ना. और ठीक है. तो अभी हम पढ़ते हैं सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया. इसका नाम इस तरह से क्यों दिया गया है? सेक्युलरिज्म क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सेक्युलरिज्म क्या था? सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना और सभी धर्मों को फ्रीडम होना हमारे देश की ये बहुत बड़ी खासियत है. और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सोल ऑफ इंडिया. सोल ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की आत्मा. आत्मा हम किसे कहते हैं? आत्मा हमारे अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. आपने देखा ना, सुना होगा कि आत्मा चली जाए तो शरीर का कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है. मैडम प्रवचन करने लग गई. प्रवचन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के कोशिश कर रही हूँ कि क्यों यहाँ पे सोल वर्ड यूज़ किया है. क्योंकि सोल का मतलब होता है उसका द वेरी बेसिक, है ना. द इंडिया का जो बहुत बेसिक है, वेरी बेसिक है, वो है सेक्युलरिज्म. अभी आप और भी आगे पढ़ोगे 9th-10th में जब आप सिविक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब कोई छोटे छोटे वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं और इनका बहुत डीप मीनिंग होता है. तो उसमें से एक जो चीज़ सेक्युलरिज्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. तो अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सेक्युलरिज्म जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि द फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने की, उसको फॉलो करने की जो फ्रीडम होती है उसे सेक्युलरिज्म कहा जाता है. और इंडिया में सेक्युलरिज्म है, बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है. बहुत सारी कंट्रीज़ में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से लोग परेशान हो जाते हैं, है ना, और क्यों परेशान हो जाते हैं वो भी हम देखेंगे. लेकिन हमारे इंडिया में आप देखते हो ईद भी मनाई अभी थोड़े दिन पहले, उसके पहले गुरुपुरब मनाया था, अभी कल हमने जन्माष्टमी मनाई है, रक्षाबंधन गया है, अभी फिर वो मुहर्रम तो खैर एक अलग चीज़ होती है, उसको हम फेस्टिवल में नहीं गिन सकते. बट फिर भी कभी ईद आ जाती है, रोज़े आ जाते हैं, कभी क्रिसमस आ जाता है, कभी गुरु नानक देव जयंती आ जाती है, कभी बुद्ध जयंती, जैन महावीर स्वामी की जयंती आ जाती है, कभी हिंदुओं के त्यौहार तो हैं ही ढेर सारे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और पता नहीं गणपति, अभी गणपति उत्सव आएगा, फिर नवरात्रि. कहने का मतलब अभी आप देख रहे हो इतने सारे फेस्टिवल्स, इतने सारे रिलीजन्स और सब बढ़िया आराम से खुश एक ही कंट्री में. यहाँ पर कभी आपने ये नहीं सुना कि हिंदूज़ अपने फेस्टिवल मना सकते हैं बट मुस्लिम्स नहीं मना सकते, या मुस्लिम्स मना सकते हैं क्रिश्चियंस नहीं मना सकते. जो भी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो अपने फेस्टिवल्स खूब धूमधाम से मना सकते हैं. देखा ना कितना सुंदर सुंदर सजाते हैं जब ईद होती है, कितना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं. क्रिसमस पे भी, चाहे गुरु नानक देव जयंती हो, चाहे कुछ भी हो, हर धर्म के लोग कितना फ्रीडम है उनके पास, कितने फ्री हैं अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इसके अलावा प्रीचिंग्स करने के लिए. ऐसा भी नहीं है, मतलब किसी भी धर्म में कुछ कुछ लोग पंडित होते हैं, मौलवी लोग होते हैं, और भी बहुत सारे जो होते हैं जो कि धर्म के बारे में इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने लोगों को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता. तो ये सारी जो फ्रीडम है वो हर जगह नहीं मिलती है, वो इंडिया में ही है. और ये ही रीज़न है कि इंडिया, अच्छा इसको सोल क्यों कहा गया है? क्या ऐसी खास बात है? अगर सब लोग अपना अपना धर्म फॉलो कर भी रहे हैं तो करें, इससे इतना फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है. अब क्या फ़र्क पड़ता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है. तो वी शुड स्टार्ट द चैप्टर. ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 240. सबसे पहले तो एक छोटी सी क्विज़ है, इन्होंने बोला है, जिससे आपका ये पता चलेगा कि आप इंडिया की रिलीजियस लीगेसी के बारे में कुछ जानते भी हो कि नहीं.
इंडिया के जो रिलीजन्स चलते हैं इंडिया में, उनके बारे में आपको कुछ पता भी है कि नहीं। इसके लिए आपके पास 6-7 क्वेश्चंस इन्होंने 5-6 क्वेश्चंस इन्होंने पुट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 रिलीजन्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अब आपको पता है कि सारे धर्म हमारे इंडिया में 8 रिलीजन्स मेनली फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उसमें से सारे के सारे रिलीजन्स इंडिया के ओरिजिनेटेड नहीं है। ओरिजिनेटेड मतलब क्या होता है? इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही बने, उनका जो उनकी जो स्टार्टिंग है वो इंडिया में ही हुई। तो ऐसे कौन कौन से रिलीजन्स हैं? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन टोटल 8 रिलीजन्स आर देयर विच द इंडियंस फॉलो, है ना। उसमें होता है हिंदुइज्म, हिंदू फॉलो करते हैं, इस्लाम मुस्लिम्स फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं, सिखिज्म सिख फॉलो करते हैं, बौद्धिज्म बौद्ध फॉलो करते हैं, जैनिज्म जैन फॉलो करते हैं, और एक और होता है जोस्ट्रियन, पता नहीं क्या नाम होता है उसका, वो कुछ पारसी लोग होते हैं, पारसी भी, उसको पारसी धर्म भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। उसका इंग्लिश में बड़ा टफ नाम होता है जेड से। तो इस तरीके से 8 धर्म फॉलो करने वाले मेनली इंडिया में रहते हैं लोग बाग। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात करें कि इंडिया में कौन से धर्म ओरिजिनेट हुए थे, कौन से रिलीजन ओरिजिनेट हुए थे, स्टार्ट हुए थे, तो देयर वर ओनली 4 रिलीजन्स। फर्स्ट वाज हिंदुइज्म, ठीक है। उसके बाद था अपना बौद्धिज्म, हिंदुइज्म के बाद, हाँ ठीक है, बौद्धिज्म भी आएगा। बुद्धिज्म, और थर्ड वाज जैनिज्म, एंड द फोर्थ वन इज सिखिज्म, ठीक। इसके अलावा ये जो है इंडियन ओरिजिनेटेड रिलीजन्स, ठीक है। इंडियन ओरिजिनेटेड मतलब इंडिया में ही स्टार्टिंग हुई है इनकी, जबकि इस्लाम इंडिया का रिलीजन नहीं था। इस्लाम धर्म जो है वो मुस्लिम्स लोग लेकर आए थे जब मुगल्स वगैरह आए थे, और भी मुस्लिम इन्वेडर्स थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वो लोग जब यहाँ आए तो उनमें से कुछ यहाँ पे रहने लग गए, बस गए, है ना। तो तब से उनके साथ यहाँ पे इस्लाम धर्म आया, उसके पहले इंडिया में कोई इस्लामी नहीं हुआ करता था। इसी तरीके से जब ब्रिटिश आए तो वो क्रिश्चियनिटी लेके आ गए, और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस आज भी रहते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी भी इंडियन ओरिजिनेटेड रिलीजन नहीं है। इसी तरीके से जो पारसी रिलीजन होता है, ज़ोरेस्ट्रियन जो भी कहते हैं उसको, तो वो भी इंडिया का ओरिजिनेटेड रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपकी बुक में यही दिया है कि विच आर द इंडियन ओरिजिनेटेड रिलीजन। तो आपको पता होना चाहिए हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। जो सबसे पुराना है वो हिंदुइज्म है, और हिंदुइज्म में से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर करके बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म बना। उसका रीज़न ये था कि स्टार्टिंग में तो हिंदुइज्म बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हिंदुइज्म में जो आजकल लोगों को पता भी नहीं है और लोग फॉलो भी नहीं करते। तो पहले जो असल में हिंदुइज्म हुआ करता था वो धीरे धीरे करके उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया। तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हो गई, बहुत सारी बुराइयाँ आ गई, ठीक है। जैसे कि पहले जो कास्ट सिस्टम होता था वो अलग होता था, लेकिन बाद में जो कास्ट सिस्टम बन गया वो लोगों ने उसका कचरा कर दिया, एकदम सत्यानाश कर दिया उसका, और उससे डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी हिंदुइज्म में ऐसी बातें थी जो बाद में जाके लोगों ने पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया, है ना। और इसके अलावा फिर लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार जब होता था तो लोग अनसेटिस्फाई होने लग गए। तो उनका फिर ऐसा लगने लगा कि है हिंदुइज्म में तो बेकार की बातें हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो थे जो हिंदुइज्म को पसंद नहीं करते थे, उनमें से फिर नया धर्म बना बुद्धिज्म, एक और बना जैनिज्म, और बाद में सबसे लास्ट में नया जो था वो सिखिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो थे वो गौतम बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, तो इसको गौतम बुद्ध ने ओरिजिनेट किया था, और उनके फॉलोवर्स को बौद्ध कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी, वैसे तो जैनिज्म जो है वो काफ़ी पुराना है, और देयर आर 24 तीर्थंकर्स, तो लेकिन महावीर स्वामी सबसे ज़्यादा फेमस सबको ही पता होते हैं, और वो 24th तीर्थंकर हैं।
ये सब आप जब जेनिम्स को डिटेल में पढ़ते हो तब पढ़ते हो, बट आपकी छोटी सी एक नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। सिखिज़्म, जो सिख लोग होते हैं वो सिखिज़्म को फॉलो करते हैं। गुरु नानक देव जी, ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म, ठीक है। और इनके पूरे 10 गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी द लास्ट गुरु एंड द गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु। तो इस तरीके से ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये सारे के सारे हिंदुइज़्म फॉलो करने वाले ऐसे लोगों ने बनाए जो इससे अनसेटिस्फाई हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें शुरू कर दी थी लोगों ने जो कि ठीक नहीं थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म बना लिया। वैसे अगर हम ऐसे देखें, इन टोटल देखें, तो ये सारे के सारे ही लोग इंडियन रिलीजन्स को प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसको शो करते हैं। बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और पारसी रिलीजन जो है वो हमारे इंडिया का रिलीजन नहीं है, वो सिर्फ इन्वेडर्स के साथ इंडिया में आया है, ठीक है। ठीक भाई। अच्छा, विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सो इट इज़ हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म को ही माना जाता है ओल्डेस्ट रिलीजन, हिंदू धर्म को, और इसको पहले सनातन धर्म भी कहा जाता है था। सनातन का मतलब होता है फॉर एवर, सनातन का मतलब होता है जो कभी भी ख़त्म ना हो। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो बहुत इंटेलिजेंट हिंदूज़ हुआ करते थे, ऋषि, ब्रह्म ऋषि जिनको कहा जाता था, उस ज़माने में की बात कर रही हूँ मैं, वैदिक पीरियड की बात कर रही हूँ। तो अब हिंदुइज़्म को सनातन धर्म भी कहा जाता था, और उसका मतलब ये होता था कि ऐसा एक रिलीजन जो फॉर एवर है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, हु फाउंडेड सिखिज़्म? तो गुरु नानक देव जी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है गुरु नानक देव जी, जो कि सिख लोगों के फर्स्ट गुरु हैं, उनको इसका फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपको मैंने लिखवा दिया था 4 धर्म, सेकंड का आंसर हो गया हिंदुइज़्म, ब्रैकेट में लिख देना सनातन धर्म, और थर्ड का आंसर हो गया गुरु नानक देव जी। ठीक है। फोर्थ वन इज नेम द 24th जैन तीर्थंकर। 24th जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी, आप लोगों ने सुना ही होगा, तो महावीर लिख दीजिएगा। स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेट इंडियन एम्परर स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड एब्रॉड? ये शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा अब तक, कि कौन सा एक ऐसा एम्परर था, ऐसा कौन सा सम्राट था इंडिया का जिसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया। हिंदू था वो, फिर बाद में जब वो बड़ा हो गया तो उसने बुद्धिज़्म को फॉलो किया, और उसके बारे में देश और विदेश दोनों में उसको फैलाया। तो अगर आपको याद हो और आपने मूवी भी देखी होगी, तो अशोक वॉज दैट एम्परर, ठीक है, जिसको हम अशोका कहते हैं। हालांकि अशोका नहीं था बेचारा, वो अशोक ही था, बट वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है अशोक। और ये मूवी भी देखी होगी शाहरुख खान की, है ना। तो ठीक है, ही वॉज द एम्परर हु फॉलोड बुद्धिज्म एंड स्प्रेड इट इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया एंड एब्रॉड। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि आपके इसमें पूछे गए थे, पता होने चाहिए आपको। पेंसिल से या पेन से इसमें लिख लेना, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर में। तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई सबसे पहली बात तो यही बताई गई है कि सेक्युलरिज्म क्या है और क्यों ज़रूरी है सेक्युलरिज्म। हमने बात कही थी ना, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई सेक्युलरिज्म इज़ द फ्रीडम टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन्स, है ना। किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करो, उसके सेलिब्रेशंस को फॉलो करो, वॉट एवर इट इज़ रिटन इन द रिलीजियस बुक्स यू कैन फॉलो इट। बट वाई, वॉट इज़ द रीज़न? तो देखो, ऐसा है कि जब से आप प्री हिस्टोरिक मैन से पढ़ते हो, तब से इन्होंने बात शुरू की है। तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त के बाद, जब पहले तो इंसान नोमैड होता था, इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपनी छोटी छोटी सी कम्युनिटीज़ बनाना शुरू की, है ना। थोड़े ग्रुप बनने लग गए थे लोगों के, और आगे बढ़ते गए तो सोसाइटीज़ बनने लगी, विलेजेस बनने लग गए, फिर सिटीज़ आ गई, फिर तो पूरे नेशंस बन गए। आज तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इंसान नोमैड था, ऐसे घूमा करता था इधर से उधर, तब तक तो चलो कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी सोसाइटी फॉर्मेशन होने लग गया, तब फिर क्या था,
फिर ज़रूरत पड़ी कि भाई सोसाइटी में रहने के लिए किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की कुछ अपनी तरीके होते थे रहने के लिए। अगर आपने उन तरीक़ों को वायोलेट किया, अगर उनको तोड़ा, कुछ रूल्स बना दिए जाते थे, अगर उनको तोड़ते हो तो वो सोसाइटी के लिए एक गलत बात हो जाती थी, वो एक क्राइम हो जाता था। ठीक है, अब ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे थे, तो उनको प्रॉपर चलाने के, उनको सिस्टमेटिक उनकी लाइफ चलाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज़ में सिस्टमेटिक होना ज़रूरी होता है। हम किसी भी तरीके से मतलब अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं कि जब मन आया जो भी काम कर लिया। कहीं पर भी आप देखो एक सिस्टम होता है, नेचर में भी एक सिस्टम है कि सूरज एक टाइम से उठे मतलब आएगा, एक टाइम पे जाएगा, बारिश होगी, फिर गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी। आप भी होते हो, आपके पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, घर में मम्मी काम करती है, आप लोग स्कूल जाते हो ना, हर जगह आप देखोगे, हर जगह एक सिस्टम होता है। तो सोसाइटी में भी एक सिस्टम की ज़रूरत थी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई किसी का भी खून कर दे, कोई किसी को भी पैसे दे दे, कोई किसी की भी घर में रहने आ जाए। तो ऑल दीज आर नॉनसेंसेस। ठीक, तो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ने लगी, ग्रुप ऑफ पीपल बढ़ने लग गए, वैसे वैसे ये ज़रूरत पड़ने लगी कि उन सभी पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो कराया जाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। ठीक है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए तो पहले छोटे छोटे रूल्स होते थे, उसके बाद फिर और बड़े बड़े गहरे रूल्स बनने लग गए, और फिर फाइनली आज हम क्या देख रहे हैं कि एक राष्ट्र जो होता है, एक पूरा जो देश होता है, पहले बहुत बड़े देशों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले क्या होते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और फिर उसके बाद गांव होने लग गए, छोटे छोटे राज्य होने लग गए, इस राज्य का राजा ये, इस राज्य का राजा ये। पूरा का पूरा जो राष्ट्र होता है, एक नेशन होता है, उसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, है ना। तो क्या होता था, छोटे छोटे जो राज्य होते थे उनके अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। उसके बाद फिर नेशंस आ गए, नेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, तो क्या हुआ, और भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन होना क्या है, अब भाई जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, वो अलग अलग टाइप के थे। जब आप उनको एक साथ लेकर आओगे तो क्या होगा, उनकी जो पुरानी जो कल्चर होगा उनका, वो एकदम से थोड़ी ना चेंज कर लेंगे वो। ठीक है, अगर मान लो वो क्या कहते हैं, पगड़ी पहनते होंगे, और आप एकदम से उनको बोल दो कि नहीं नहीं आज से कोई पगड़ी नहीं, तो उनको थोड़ा ऑड लगेगा, उनको हर्ट हो सकता है, क्योंकि उनको उसी चीज़ में रहने की आदत है। तो यही हुआ, और कई देशों में ऐसा होता भी है। तो जब नेशंस बनने लग गए, कम्युनिटीज़ और ज़्यादा हैवी होने लग गई, तब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ा, किसी को भी हर्ट ना हो, कोई भी इंसान एक्सप्लॉइट ना हो। क्योंकि अगर किसी को हम हर्ट कर देंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो क्या होगा, वो सिर्फ वेट करेगा कि कब उसको पावर मिल जाए, और जिस दिन वो पावरफुल हो जाएगा वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। तो क्या सोसाइटी एक अच्छी जगह होगी, एक पीसफुल जगह होगी? नहीं होगी। सोसाइटी तो सब बर्बाद हो जाएगी, उसमें तो सिर्फ खून खराबा चलेगा। आज मैं पावरफुल हूँ तो मैंने आपका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, कल आप पावरफुल हो जाओगे, आप मुझे एक्सप्लॉइट करोगे। दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, कुछ देशों में होता है ऐसा, कुछ देशों में ऐसा होता है कि वहाँ का एक नेशनल रिलीजन होता है। अभी हम सिर्फ रिलीजन पर एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि हम सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम और बाकी चीज़ों को नहीं लेंगे अभी, तो हम अभी सिर्फ रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो कुछ देशों में ऐसा होता है कि उनका एक पर्टिकुलर नेशनल रिलीजन होता है, अगर उसको फॉलो करने वाले हो तो ठीक है, आपको सारे राइट्स मिलेंगे, पूरी फ्रीडम होगी। लेकिन अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करने वाले होगे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाए। तो ऐसे भी राष्ट्र हैं, ऐसे भी देश हैं। बट हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि भाई इंडिया में बहुत सारे तरीके के लोग हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतने सारे धर्म हैं, क्योंकि इन्वेडर्स आए, वो उनके वहाँ के लोगों के साथ उनका धर्म आया, कुछ लोग यहीं बस गए, और वो इतने पुराने हैं कि उनको इंडिया ही अपना देश लगता है, और कहीं उनकी जगह है भी नहीं। आज अगर हम ये सोचें कि सारे क्रिश्चियंस इंडिया से चले आए तो वो कहाँ जाएंगे, उनका घर यही है। अगर हम ये सोचें कि सारे मुस्लिम्स को हम बोल दें कि भाई जाओ आप लोग जहाँ से आए थे, तो वो कहाँ जाएंगे, उनका घर यही है। क्यों? क्योंकि मुगल्स तो बहुत पहले आए थे। अभी जो मुस्लिम्स हमारे देश में रह रहे हैं वो तो यही जानते हैं कि वो तो यहीं के हैं, उनको तो कोई और देश पता ही नहीं है, तो वेयर दे विल गो। तो उसके बाद फिर हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर धर्म को, जैसे अगर मान लो हम हिंदू ही रहते थे इंडिया में पहले, तो अगर हम सिर्फ हिंदूज़ को ही सारे राइट्स देंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तब एक आइडिया आया कि भाई सभी को फ्रीडम दी जाए, कोई फ़र्क नहीं है कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो,
और कौन से आप टीचिंग्स मानते हो, किस तरीके का आपका कल्चर है, आप कैसा पहनते हो, क्या खाते हो, देयर इज़ नो मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। लेकिन एक बात कही गई कि आप कुछ भी फॉलो करो, ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए आपका एक इंडियन होना ज़रूरी होगा सिर्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म में फ्रीडम है कि आप कोई भी धर्म मानो, कैसे भी आप रहो, कितने भी त्यौहार मनाओ, कैसे भी व्रत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाहे जितने मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ नेशन की बात आ जाएगी, जहाँ पर आपके इंडियन होने की बात आ जाएगी, तब आप अपना हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सबको एक तरफ रख दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ इंडियन और आपको एज ए इंडियन सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको राइट्स भी इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। तो जब राइट्स इक्वल दिए गए हैं तो आपके ऊपर रूल्स भी इक्वली ही लगाए जाएंगे। तो इसलिए कोई बहस नहीं होती है। आप सपोज़ करिए हमारा नेशनल एंथम होता है, ठीक है, तो उसके लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब खड़े होंगे, सब उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे देश के जो नेता थे, गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, स्टेट को, मतलब जो हमारा नेशन है उसको रिलीजन से अलग कर दिया कि भाई रिलीजन की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, रिलीजन अपनी जगह है, आप कुछ भी फॉलो करिए, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जहाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं, इन द सेंस नेशन, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, लेकिन स्टेट को कहीं कहीं नेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत होना कभी आप स्टेट पढ़ते हो बुक में। तो जब स्टेट की बात आएगी, मतलब नेशन की बात आएगी, तो रिलीजन को हम सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस यही सब लिखा हुआ है इसमें बहुत डिटेल में, आपको एक बारी पढ़ लेना है इसको। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं जो जो इसमें हैं। अच्छा, एक और चीज़ें हैं कुछ छोटी छोटी, वो ये है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और सेक्युलरिज्म किसने स्टार्ट किया था। तो एक ब्रिटिश राइटर थे G.J. होलियोक, उन्होंने सबसे पहले सेक्युलरिज्म वर्ड का यूज़ किया था 1851 में। तो हम एक बार रीडिंग लगा ही लेते हैं अगर चाहो तो। इधर ये बता देती हूँ मैं आपको कि देखो, अब ऐसा नहीं है कि सेक्युलरिज्म बहुत बाद में आया है, कि कुछ पॉलिटिक्स नहीं दे दिया है। हमारे हिंदुइज्म में एक वर्ड हुआ करता था सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव का मतलब होता है कि सभी धर्म इक्वल रूप से पॉसिबल हैं, उनको एक साथ लेके चलना पॉसिबल है। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक धर्म के पीछे पड़ जाया जाए और जो कोई दूसरा इंसान है दूसरे धर्म का तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाए या उसको उसका धर्म चेंज करने के लिए मजबूर किया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धर्म आपकी एक पर्सनल चीज़ है। किसी को अगर नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है तो उसको नमाज़ पढ़ने दो, किसी को मंदिरों में घंटी बजा बजा के आरती करने में मज़ा आता है तो उसको करने दो। इससे एक दूसरे की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को अगर गुरुद्वारे में बैठना है जाकर तो बैठने दो, इससे आपको क्या परेशानी है, कोई परेशानी होती है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर आप एक हिंदू हो तो किसी मुस्लिम से आपको क्या तकलीफ़ है, भाई वो मुस्लिम है, उसका जहाँ मर्जी वो वहाँ नमाज़ पढ़े, चाहे जैसे भी उनको पूजा करनी है करे, क्रिश्चियन को जैसे करनी है करे, लेकिन हमारी लाइफ में तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो फिर क्यों इतना परेशान होना है, क्यों सामने वाले को परेशान करना है। तो ये सब चीज़ें सोचने की थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो धर्म में हिंदुइज्म पुराने वाला जो था उसमें उपनिषद हुआ करते थे, उपनिषद कुछ बुक्स हुआ करती थी जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा लिखी गई थी और उसमें बहुत सारी नॉलेज थी, ठीक है। बट ऑल दीज बुक्स वर इन संस्कृत, तो संस्कृत आजकल ज़्यादा जानता नहीं है कोई, इसीलिए आजकल इनको पढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई संस्कृत जानता है तो इनको पढ़ सकता है और वो बता सकता है आपको कि हाउ नॉलेजेबल दीज बुक्स आर, ठीक है। सो उपनिषद वॉर सम ऑफ द इनिशियल बुक्स ऑफ हिंदुइज्म फॉलोवर्स। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि सर्वधर्म संभव हो गया, ठीक है। सोशल ऑर्डर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ये भी ठीक है। सेक्युलरिज्म यही डिस्क्राइब करता है, जो मैंने अभी आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म ये डिस्क्राइब करता है कि सोसाइटी को रिलीजन से अलग रखना है।
रिलीजन और सोसाइटी को मिक्स नहीं करना है। बताया था ना मैंने अभी कि क्यों, क्योंकि नेशनलिटी एक अलग चीज़ होती है। आप इंडियन हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप हिंदू हो मुस्लिम हो उससे एक अलग चीज़ है, वो इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। और देखते भी है ना, अगर हमें बॉर्डर पे जो लोग हमारे शहीद होते हैं, जो जवान, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग होते हैं, तो फिर कहाँ रह गई। जब नेशन की बात आती है तो हम सभी को भुगतना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है काम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू एसेंशियल फीचर। सेक्युलरिज्म में दो एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? ऑल इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू live by their religious beliefs and practices as they interpret these। तो यही मैंने अभी आपको बताया था, सेक्युलरिज्म में दो मेन पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो ये हैं कि सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए और उनके अंदर जो भी लिखा गया है उसको इंटरप्रेट करने की पूरी छूट है, पूरी फ्रीडम है उनके पास, उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात है कि भाई अगर हम किसी भी देश में देखेंगे, अब हम इंडिया की ही बात करते हैं, तो इंडिया में हिंदुइज़्म यहीं का धर्म है, यहीं के ओरिजिनेटेड है, तो ऑब्वियसली हिंदुइज़्म यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो फॉलोवर्स होते हैं, सिखिज़्म, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस्लाम क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करने वाले हैं, जो पारसी धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो कम संख्या में होंगे, उनकी पॉपुलेशन कम होगी, और हमारी हिंदुइज़्म को फॉलो करने वालों के नंबर ज़्यादा होंगे। तो हम जो कहलाएंगे वो मेजॉरिटी कहलाएंगे, बाकी ये लोग माइनॉरिटी कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करने लग जाए या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट है कि सबसे बड़ी जो दो पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट ये ही है कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हर बंदा, हर इंसान अपने अपने धर्म को फॉलो करने के लिए फ्री रहेगा। सेकंड पॉइंट है द स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेट। तो यही इन्होंने बोला कि स्टेट मतलब जो देश की बातें हैं, नेशनलिटी है, और रिलीजन, दोनों चीज़ें सेपरेट रहेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इंटरफेयर नहीं करेंगी। अच्छा, एक सेक्युलर सोसाइटी की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो देखो। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। सभी इंडिविजुअल्स का रिस्पेक्ट होगा, ठीक है ना, सभी इंडिविजुअल्स का रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी को बार बार अपमानित करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, सभी पीपल के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। ईच पर्सन शुड बी हेल्प टू रियलाइज देयर पर्टिकुलर एक्सीलेंस, सभी लोगों की समान रूप से मदद की जाएगी। अभी कोरोना में भी आप देख रहे हो, कभी ऐसा तो नहीं किया जाता ना कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दी जाएं। तो यही होता है कि इक्वल फैसिलिटीज सबकी तरफ जाएंगी, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ क्लास एंड कास्ट बैरियर्स, क्लास और कास्ट बैरियर जो पहले हुआ करता था, कास्ट सिस्टम विस्टम, उनको हटा दिया गया है। अच्छा, अब ये यही कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट आता है नीड ऑफ फॉर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की नीड है क्या? तो वही, अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो क्या होगा, आज हम मेजॉरिटी में हैं तो हम माइनॉरिटी वालों को एक्सप्लॉइट कर लें, ठीक है, उनको अपने हिसाब से बोल दें, उनके ऊपर रूल्स बनाने लग जाएं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगें। लेकिन अगर वो कभी मेजॉरिटी में आ गए, तो उनको कभी पावर मिल गई, उनको जहाँ भी मौका मिल गया वो हमारे को परेशान करेंगे, तो क्या होगा, सोसाइटी में सिर्फ दंगे फसाद और मर्डर्स ही हो जाएंगे। फिर तो आज मैं मर्डर कर दूंगी दूसरे का, और सामने वाला जब पावर में आ जाएगा तो वो मेरा कर देगा। तो दिस इज़ नॉट द वे टू लिव द लाइफ। तो इसीलिए सेक्युलरिज्म की यही ज़रूरत है। सेक्युलरिज्म की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी में शांति बनी रहे, सोसाइटी प्यार से चले, और जब प्यार से चलेगी, शांति रहेगी, तभी तो हमारा देश डेवलप कर पाएगा। नहीं तो हम इसी में पड़े रहेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसने किसको मारा। तो भाई दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और आप क्या दंगे फसादी करते रहोगे सारी ज़िंदगी। अभी की जो जनरेशन है वो बहुत समझदार होती जा रही है, और इससे अच्छा है कि देश हमारा आगे बढ़ा है, क्योंकि देश का आगे बढ़ने का मतलब क्या है, हमारा आगे बढ़ना, हमारा डेवलपमेंट। क्योंकि देश कोई अलग से तो है नहीं कि देश आगे बढ़ जाएगा हम पीछे रह जाएंगे। तो हम अगर अपनी भलाई चाहते हैं, अगर हम खुद डेवलप करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वी हैव टू फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंसेस कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, लड़ रहे हैं आपस में। वी आर जस्ट इंडियंस, और हमें उस हिसाब से सोसाइटी में रहकर ग्रो करना चाहिए। तो दिस इज़ द नीड फॉर सेक्युलरिज्म, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में शांति रखना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, तो सेक्युलरिज्म नीडेड। ये पढ़ लोगे समझ आ जाएगी बात। तो इतना ठीक है मेरे ख्याल से। और इंडिया में सेक्युलरिज्म
कहाँ है, कैसे आया, तो ये मैं आपको वैसे कल बताऊंगी। कल क्यों, अब तो आपका नंबर आएगा, देखते हैं कब आता है आपकी क्लास का नंबर, क्योंकि अभी टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो मंडे ट्यूसडे नहीं होगा, शायद वेडनेसडे थर्सडे होता है, तो देखते हैं। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो ये है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसके फादर कहे जाते हैं, पिछले ही सब चैप्टर में पढ़ा है हमने, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में सेक्युलरिज्म नहीं था, सेक्युलरिज्म वर्ड बहुत बाद में उसमें ऐड किया गया है। जब हमारे देश के जो नेता थे, जो गवर्नमेंट थी, उनको ये लगा, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए थे उसके काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई कि भाई इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, और इंडिया की अगर ग्रोथ चाहते हो तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये झगड़े वगड़े करने से कुछ भी नहीं भला होने वाला। अब आप देखते हो दंगे फसाद करने के बाद चाहे हिंदूज़ हों चाहे मुस्लिम्स हों, कोई भी हो, दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। दोनों के घरों के अगर कोई लोग मर जाते हैं दंगे फसाद में, कहीं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो सिर्फ लाइफ वेस्ट होती है, ठीक है ना, और सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्यों करने हैं ऐसे काम? तो इसीलिए 1976 में जाकर, आप सोचो 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, 1950 में वो इनेक्ट हो गया था, लेकिन कितने टाइम बाद 1976 में जाकर उसके अंदर सेक्युलरिज्म ठीक से जोड़ा गया था, और प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट मतलब 42वां संशोधन जो हुआ था, उसमें 1976 में ये टर्म जो थी वो यूज़ की गई थी, वो ऐड की गई थी। अब इंडिया में सेक्युलरिज्म को जो हमने जोड़ा, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी खासियतें हैं जो कि ज़रूरी है इंडिया के लिए, तो वही देख लेते हैं। इट इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस, वो सारे रिलीजन्स को सेम रिस्पेक्ट देता है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, और जब ये जोड़ा गया, ये संशोधन अमेंडमेंट किया गया, तो क्या बोला गया था कि इंडिया में रहने वाले सभी लोगों के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा, उनको इक्वल रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उनको रूल भी सेम फॉलो करने पड़ेंगे और उनके पास राइट्स भी सेम होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं, सभी का सम्मान किया जाएगा। और दूसरी जो पॉइंट था वो ये था कि इंडिया का खुद का कोई ऐसे कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा। अब इंडिया के बारे में हम ये बोल सकते हैं क्या कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या सिर्फ हिंदू ही होते हैं इसमें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सभी हैं, ठीक है। थर्ड था द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, और यहाँ पे कोई रिलीजियस ग्रुप का रूल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित हैं तो वो सरकार चला रहे हैं, या फिर मौलवी हैं या मौलाना जो भी होते हैं वो सरकार चला रहे हैं। रिलीजन अलग रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, नेशनलिटी वो अलग चलेगी, तो कोई इंटरफेयर नहीं है रिलीजन और रिलीजियस पीपल्स का। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट सपोज टू प्रमोट एनी रिलीजन, और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बनेगी वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी कि हिंदू लोगों को, मतलब हिंदू धर्म को ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को पीछे कर रहे हैं, या इस तरीके का कोई जो पार्शलिटी नहीं करेगी कोई भी गवर्नमेंट। पीपल आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन्स ऑफ देयर चॉइस। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कि हर इंसान किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसमें जो भी बातें कही गई हैं, जो भी प्रीचिंग्स और टीचिंग्स दी गई हैं, उनको फॉलो करने के लिए फ्री है। इसके अलावा आप देखते हो जगह जगह वो प्रवचन होते रहते हैं, तो उसके लिए भी फ्री है, आप भी प्रवचन कर लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना स्टेज सजा लो, आपको अगर थोड़े बहुत वो भजन आते हो तो आप भी कर लो, सब फ्री है यहाँ पे, ठीक है। और एक और बात के लिए फ्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मैं हिंदू हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस्लाम धर्म चाहिए, मैं मुस्लिम बनना चाहती हूँ, तो मैं मुस्लिम बन सकती हूँ। उसके लिए भी कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं तुम कैसे मुसलमान बन गए। अगर कोई मुस्लिम है और वो हिंदू बनना चाहता है, हिंदू धर्म उसको पसंद आ गया और उसे लगता है कि नहीं मैं तो हिंदू धर्म फॉलो करूँगा, तो वो बन सकता है। इसीलिए ये भी एक फ्रीडम दी गई है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वही इसमें लिखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम बात करेंगे 8th क्लास, मतलब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत नॉलेजेबल है। सेक्युलरिज्म आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है। इंडिया में सेक्युलरिज्म स्टार्टिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही नहीं था, लेकिन 1976 में 42nd
अमेंडमेंट में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, और जब वो इंट्रोड्यूस कराया गया तो उसने कितने 4-5 पॉइंट्स पर फोकस किया कि इंडिया में सभी धर्म के लोगों को फ्रीडम रहेगी, और क्या कहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, नेशनल रिलीजन, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे नहीं बढ़ाएगी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। इसके अलावा कोई भी बंदा अपने मनपसंद धर्म को फॉलो कर सकता है, और अगर वो चेंज भी करना चाहता है अपना धर्म, वो चेंज कर सकता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे, और इसको आप यहाँ तक रीड करके रखो। कोई प्रॉब्लम आती है, आई हैव गिवन यू माई फ़ोन नंबर, आप कभी भी कॉल करो, मैसेज करो, यू आर फ्री, ठीक है। यू आर ऑल्सो फ्री टू कॉल मी एनी टाइम बिकॉज यू आर ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ ए सेक्युलर कंट्री, ओके। सो कीप स्टडिंग, हैव वेरी गुड डे, वी विल मीट टुमारो और वट एवर, देखते हैं, है ना। बाय बाय।